अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट लेटर सीखेंगे। कल हमने देखा था अलिफ मद्दा। कल हमने देखा था अलिफ मद्दा, अलीफ, बा, ता, सा और पा। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके आगे के लेटर्स। तो आज हमारा लेटर है टा। ठीक है, इसके ऊपर जो तुआ का निशान होता है ना, इस तरह का अरबिक वाला तुआ, तो उस तरह का छोटा सा निशान बनेगा इसके ऊपर टा। ठीक है, ये हो गया हमारा टा। इसकी आवाज़ होती है इंग्लिश के लेटर टा से, जिसके टा टा। ठीक है, टावर। इस तरह हम टा का साउंड इस्तेमाल लिखने के लिए ना टा का इस्तेमाल करते हैं। इसके सॉरी, ठीक है, जैसे अभी उर्दू में टमाटर, टमाटर, और ट्रैफिक। टा के इस्तेमाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टा। ये हो गया हमारा वर्ड टा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जी। ठीक है, एक लाइन डालकर हम इसको गोल सी की तरह लिख के फिर इसमें एक निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा जी। अरबिक लेटर की तरह ही होते हैं ये सारे लेटर, लेकिन अरबिक में ये होता है डिफरेंस अरबिक और उर्दू में कि अरबिक लैंग्वेज में हमारे ना ज़बर ज़ेर पेश होते हैं कुरान में, लेकिन उर्दू में नहीं होते। वो मोस्टली बहुत रेयर केसेस में ना ज़बर ज़ेर पेश लगाया जाता है। वो कैसे कब लगाते हैं मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगी। तो अरब कंट्रीज़ में, जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ के मुसहफ़ में यानी कुरान मजीद में भी ना ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते, क्योंकि वो उनकी अरबिक लैंग्वेज है, तो उसको वो इसी पढ़ते हैं। जैसे हमारी उर्दू लिखी होती है ना, वैसे उनकी अरबिक लिखी होती हैं। तो ये है जीम। ठीक है, जीम का साउंड आता है जे की तरह। ठीक है, जे की तरह, जी की तरह नहीं आता। जे और जी का जो दोनों सेम होता है ना साउंड, जी की तरह, तो इन दोनों का इस्तेमाल ऐसे होता है। जैसे कि आज, आज हम लिखते हैं ए जी आज, तो इसके पहले अलिफ मद्दा लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आज। ठीक है, और इसी तरह सॉरी, फिर से मेरी गलती हो गई, मैंने यहीं लिख दिया। चलें, इसी तरह आज, जाम। ठीक है, जीम, ये कंप्लीट जीम इस तरह का होता है। जब हम इसको किसी से मिलाते हैं तो बस इसका इतना ही उर्फ आता है, जाम। ठीक है, इस तरह से आता है। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए, समझ आने के लिए कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। इंशाल्लाह हम इसके किस तरह से उसके वर्ड्स होते हैं, यानी कि अरबिक में होते हैं ना बा, और इसका बा का जो आधा वर्ड होता है बा ऐसा, ता, और ता का आधा वर्ड ऐसा, जब हम किसी के साथ मिलाते हैं तो इसी तरह होता है ये जीम। जीम कंप्लीट जीम ये होता है किसी के साथ मिलाते हैं तो हम इसका आधा हिस्सा, बस इतना ही होता है जीम। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हा। ठीक है, हा, हाल। उर्दू वर्ड हाल। और क्या हो सकता है, हलाल, हराम। ये सारे वर्ड ना जो एच ए से शुरू होते हैं हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि हम ऐसे रोमान में कैसे लिखते हैं, हराम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे हराम। ठीक है, हराम, इस तरह का। हाँ, अभी तक हमने पढ़ लिए सॉरी टा, जीम, हा। ठीक है, तीनों वर्ड्स हमने पढ़ लिए। आगे देखते हैं टा से। टा का साउंड होता है टी ए का। जीम का साउंड होता है जा, जैसे कि जाम, जाना, इस तरह का। हा का साउंड होता है हैच ए का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। तो नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है चीम। चीम में होते हैं अंदर तीन निशान। देखिए, इस तरह से हम जीम को एक निशान लगाते हैं तो चीम को दो। इसी तरह हम चीम को ऐसे भी लिख सकते हैं, मद का निशान फिर नीचे। ठीक है, ये हो गया चीम। चीम से वर्ड देखिए चा, चा। हम ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो ऐसे लिखेंगे चा, चा।
क्योंकि ये अलीफ का भी साउंड आता है तो इसमें लिखेंगे चा चा, चीम चीम नहीं लिख सकते ना, चा चा। और इसी तरह वर्ड आता है चीम से छतरी, छ तरी, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह आप आगे वर्ड्स पढ़ते जाएंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है खा। खा के ऊपर होता है नक्ता खा। खा का साउंड होता है इस तरह से कि हे खा। ठीक है, कुछ वर्ड्स बताती हूँ मैं आपको। खा से खबर, ठीक है, खबर यानी कि न्यूज़, वो खबर नहीं जो खबरस्तान वाली खबर होती है ना, उसके लिए तो खौफ होता है। ठीक है, खबर ऐसी होती है, उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जो उर्दू के वर्ड्स है जो KHA से लिखे जाते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है हमारा खा। और यहाँ पर क्यू का इस्तेमाल होता है इस तरह से QH या फिर QA, वहाँ इस्तेमाल होता है खौफ का। आपको इंशाल्लाह आगे चलकर इसके डिफरेंट समझ आ जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, जैसे कि हम तजवीज़ से आप लोग पढ़ते हैं तो एक एक वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं ना, खा खौफ। तो देखिए जैसे कि खबर खबर, ठीक है, खबर खबर, इस तरह का ना डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लें, खा से खैर, ठीक है, इस तरह से। आज के इसके साथ हम अलिफ को ऐड करेंगे तो ये ऐसे बनेंगे, टा प्लस अलिफ टा, जीम प्लस अलिफ जा, ठीक है, ये इस तरह से वर्ड्स बनेंगे। हा प्लस अलिफ हा, खा प्लस अलिफ खा, और चीम प्लस अलिफ चा, इस तरह के ना वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो कुछ और वर्ड्स आप लोग इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह हम वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे तो फिर हम आगे वर्ड्स बनाना सीखेंगे छोटे छोटे। जैसे कि हमने पढ़ा है टा, जीम, बीच में आएगा नुक्ता, चीन, हा, हाँ, सेम ये अरबिक लेटर के जैसे ही होते हैं, लेकिन उर्दू में कुछ ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, तो आप लोगों को ईजिली ये लिखना आ जाएगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा। ठीक है, ये आज हमने पढ़े हैं टा, जीम, चीन, हा, खा। तो आप लोगों ने इसके साथ साथ के साथ अलिफ को ऐड करके इस तरह से वर्ड बनाने हैं। ठीक है, अब इसी से मैं आपको कुछ और वर्ड्स बनाती हूँ इन्हीं का इस्तेमाल करके। ठीक है, जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, जा जा, ओके, खालिफ खा, जीम अलिफ जा, खा जा। और इसी तरह चीम अलिफ चा, चीम अलिफ चा, चा चा। मैं सिर्फ आपको अलिफ के साथ जोड़ के बता रही हूँ कैसे आपने करनी है। आगे हम दूसरे वर्ड्स के साथ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे अल्फ़ाबेट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बस आपने आज का होमवर्क आपका यही है कि आपने ये सारे वर्ड्स को राइट डाउन करना है। टा, जीम, चीम, है, आइन, खा को फिर इसके साथ इसको अलीफ अटैच कर कर जैसे कि हा, जा, खा वाले वर्ड्स बनाकर लाने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम कल आगे के अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स बनाना और उसके पढ़ने की इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।